स्वस्ति स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री शान्तं शाश्वतमप्रमेयं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माचं पवित्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं वन्देऽहं करुणाकरं प्रभुवरं भूपालचूडामणिं। मंदिर में जाओ, मंदिर में अद्वैतवरदाम एव शैवावदे धनुजवनकृशां सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं श्री तुलसीदास जी के पद कमल सदा सहज दया के स्वर में जननी जनक आदेश के प्रभु श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। श्री नर्मदा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय Thank you.
सहित संभारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार रामचरितमानस ग्रंथ का लेखन करते हम लोग प्रतिदिन एक दोहा के उसकी श्रृंखला में बाबा ने रामचरितमानस इस ग्रंथ को मानस सरोवर की उपमा। मानस सरोवर कहाँ पड़ता है? तो कैलाश में। वर्तमान में यह चीन में गया हुआ है। कहते वहां हंस भी रहते जो मोती का चारा चुनते हैं, ऐसा सुना है ना? हंस मोती खाते, बत्तख के जैसे नहीं होते, हंस होते। और ये मान सरोवर पर बड़े बड़े सिद्ध महामुनि आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस मान सरोवर में जाओ न जाओ, किंतु मेरी राम कथा, मेरी रामायण, मेरी रामचरितमानस, जिसको मैं मान सरोवर की उपमा दे रहा हूं। तो बाबा ने यहाँ कह दिया कि भाई उस मान सरोवर में कौन डुबकी लगा सकता है? रामायण तो हर घर है, हमारी अंबिका तो सौभाग्य है, लोग अखंड रामायण पढ़ते,
रामायण मंडल है हमारे यहाँ, सुंदरकांड तो हमारा प्रिय विषय होता है, बड़े आनंद। किंतु बाबा ने इसमें लिखा है कि क्या क्या विघ्न होते हैं जिसके कारण हम रामचरितमानस का पूर्ण रूप से आनंद कहिए, लुप्त कहिए नहीं उठा पाते। जैसे मोबाइल आ गया, कुछ न कुछ तो होते हैं कि हम उसका बैठे तो है लेकिन कुछ तो विघ्न हो जाता है कि हम उसका आनंद नहीं, हमको पता भी नहीं रहता। और बात तो जीवन जिंदगी जो है वो बहते चलती, आप रुक जाइए जिंदगी नहीं रुकती, आप सो जाओ जिंदगी नहीं सो चलते। संसरती संसार है, ये चलता रहेगा। और पता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अब जन्म और मृत्यु के मध्य में जो हम सबको भगवान ने क्या दिया है, जीवन। जन्म और मृत्यु के मध्य में जीवन। अब हम आपको पूछते हैं कि जन्म और मृत्यु के मध्य में हमको जीवन कितना मिला, बताओ। कौन बताएगा कितना मिला? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। ये और ज्यादा से ज्यादा सही से सही ये बात है, सच्ची से सच्ची। पल में परलय हो गई। परीक्षित ही कह सकते थे कि मैं 7 दिन मरने वाला, परीक्षित कह सकते थे क्योंकि उसको श्राप जो मिला था कि मेरा 7 दिन बाल बाका होने वाला, आप कह सकते कि क्या पकड़ी है तूने जीवन की आस और हाथों में लिया नहीं तेरा घास। अरे अभी तो बोला यार हमारे साथ, तो अभी सुबह की बात है। और खबर नहीं क्या हो जाता। बापू पहले गाया करते थे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, है ना सब कर, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी, क्षमा बुझ जाएगी। अभी से मैं से सिगार निकाला, मुंह में रखा, माचिस निकाली, ऐसी लगाए और जैसे ही अभी हो रहा विचार, पता नहीं खांसी आई और पीछे गिरा, सिगरेट जल रही, ये बुझ गया, सिगरेट जल रही, ये कब बुझ गया इसको पता नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते, कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, रोशनी का भरोसा अभी तो बयान चल रही लेकिन पता नहीं, बगया चल की सूची शीतल लगन, समीर साथ चली नाच, कली काल बुखार दिए पीड़ता लगन रहे चोट झीली ना झीली, रट ले हरि नाम हरि रस नाम,
सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगी का। अरे ये चली तो शाम तक वरना शाम तक न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। ये कोई डरा नहीं रहा तो पता नहीं ये मरना वो है या ऐसे। जन्म और मृत्यु के मध्य में जो जीवन है भगवान ने हमको ऐसा भेजा, जरूर पैसा कमाए, जरूर पैसा कमाए, धर्म अर्थ काम और काम का भी सेवन करिए, जो आपकी इच्छा है वो पूरी करिए, पैसा भी जमाइए, पैसे से अपनी इच्छाएं भी पूरी करिए, किंतु ये दोनों करते समय मोक्ष हमें मिलना चाहिए, इस बात की खबर रखना। क्या पुरुषार्थ है? कौन सा? धर्म अर्थ काम और अभी अर्थ तो आदमी कमा रहा, जैसे भी कमा रहा, काम सेवन भी कर रहा, अपनी इच्छाओं को पूरी करता ही है जैसे। अब कमजोर बात है धर्म। धन्यवाद देंगे आप सब लोग, देखो ना कहाँ से आप इतने लोग से, बैतूल से, दीदी यवतमाल से, भैया चापोरा बलरामपुर, तीन लोग कहाँ से, जिनको कहाँ से सभी भेजे, हम आ गए। अरे मोबाइल यार बंद रखो, किसने मोबाइल बाबू मोबाइल पास में नहीं रखते, मैं भी नहीं। एक बार तो बाबू का फोन आया, दो बार मोबाइल पास में नहीं रखते, फिर आने के बाद में अंदर ठीक है भाई, मोबाइल की जरूरत है, भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा ये अच्छी बात है। लेकिन तुमको कोई प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है, शिवराज चौहान का, कोई जरूरत नहीं। वही होगा, कहाँ हो, कैसे हो, किधर हो, बरसात कैसी है, पानी कैसा है, मरे हो जिंदे हो, क्या लेंगे। तो कम से कम ऐसे समय जहाँ हम सत्संग सुन रहे तो उसका मुंह बंद करके रख देना चाहिए, इतना हमको आना है। उस ऐसे वो करे कि ना, उसमें कोई ऐसे बटन सिस्टम की मोबाइल नहीं आता है किसी, लाइट में चलो तो कहते हो उसको साइलेंट कर दे, लाइट मोड, लाइट वैसे समय में तो छोटी सी बात है, आपका अवसर नहीं होगा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज व्यास पूर्णिमा है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की बड़ी इज्जत है, चंद्रमा के कारण पूर्णिमा जाना जाता है। इतिहास ऐसा भी कहा जाता है कि आज व्यास जी की जन्म जयंती, आज महर्षि वेदव्यास आज के दिन रहते हैं, जिन्होंने आज दुनिया में विश्व में जितना भी ज्ञान होगा, अखिल ब्रह्मांड में जितना ज्ञान होगा, सब व्यास का जोड़ा है। व्यास न होते तो दुनिया में ज्ञान नहीं होता। इसलिए वंदे व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया वार्ततैल पूर्णा ज्ञानमयं दुनिया में जितने भी तरह का ज्ञान होगा, जीवन में जिंदगी में एक बार महाभारत ग्रंथ को जरूर पढ़ें और गलत फहमी दिमाग से निकाल दे।
महाभारत घर में रखने से महाभारत लग जाता है, झगड़े होते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मुझे गर्व है मेरे महाभारत में, जो मेरे महाभारत में है वह दुनिया में कहीं, और दुनिया में जितना भी नॉलेज होगा वही सारा मेरे महाभारत। जितने पुराण हैं सारे पुराण 20, 24, 30 हजार श्लोक के भीतर है, 24 के भीतर ही है जहां तक। 1 लाख श्लोकों में निबद्ध महर्षि वेदव्यास जी का महाभारत, जिसका लेखन स्वयं गणेश जी ने, जी बोलते थे और गणेश जी उसका लेखन करते। इसलिए महाभारत जीवन में एक बार पढ़ना चाहिए। महाभारत में गीता आई, महाभारत में अष्टावक्र गीता आई, महाभारत में अनुगीता आई, महाभारत में सनद सुजातीय अध्याय आए, महाभारत में राजनीति आई, वर्णाश्रम धर्म आए, पुराणों की समस्त कथाएं आई। महाभारत तो महर्षि वेदव्यास ने वंदे व्यास विशाल, हमारी परंपरा में आज के दिन हम जिनके प्रति आस्था रखते हैं उनमें व्यास जी को व्यास रूपाय विष्णवी, जिनमें आस्था रखते, जिन महापुरुष में गुरुजनों में, उनको हम व्यास जी की तरह जानकर आज सेवा करते हैं। तो आज के दिन का नाम है गुरु पूर्णिमा। आज व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा में फिर गुरु के कुछ जो उपदेश होते हैं, गुरु नहीं है बड़ा, बस गुरु महाराज जी की जिम्मेवारी जैसी तैसी निभाते रहे, हम कोई पात्रता नहीं रखते। किंतु तो बताते हैं गुरु पूर्णिमा कब होता है, तो मानस में बहुत प्यारा एक श्लोक आया है, गुरु रामचरितमानस, वंदे ऊर्ध्वमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। इसमें गुरु और शिष्य दोनों के दर्शन। गुरु कैसे होता है? गुरु बोधमय, वंदे बोधमय। दूसरा मास्टर साहब नित्यम। नित्यम का मतलब क्या होता है? जो अनित्य नहीं है। नित्य माने जो शाश्वत है, अनित्य माने जो नष्ट हो जाता है, उसका नाम अनित्य है। जैसे संसार अनित्य है और ज्ञान शाश्वत है, वह अनित्य नहीं, वह होता ही है, सदा सर्वदा होता है। तो गुरु बोधमयम नित्यम और शंकर रूपिणम। गुरु जी का स्वरूप क्या बताया? शंकर स्वरूप। अब शंकर जी को क्यों पकड़े? इसका कारण सीधा सीधा, जैसे शंकर भोले होते हैं, भोले होने के बावजूद भी औढ़र दानी होते हैं, गुरु महाराज नहीं जानते। जैसे माँ अपने कैसे भी जैसे तैसे बालक को अपने यह से लगाती है ना भाई, जैसा भी बालक को मेरा है, हाँ ये काना है, कुबड़ा है, दूल्हा है, लेकिन मेरा है, जैसा है मेरा। तो जैसे भोले बाबा भोले है, ऐसे गुरु महाराज का स्वभाव भी चालाक नहीं, भोला होना चाहिए, सब मेरे, और बावजूद भी औढ़र दानी है। जैसे माता राम अपने बालक के प्रति औढ़र दानी होती है, मेरे नकुल का अच्छा होना चाहिए। कोई भी माता राम को ऐसा लगता है कि मेरे बालक बहुत बड़ा होना चाहिए, ये उसकी शुभकामना ही एक समय उसका शुभाशुभ। तो प्रतीक गुरु महाराज औढ़र दानी को,
बाबा ने यहाँ शिष्य का धर्म बताया। शिष्य कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा होता है। देखा आपने शंकर जी की मूर्ति? शिव जी के माथे पे यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापका मस्तके। अयोध्या कांड का मतलब और सोहे बाल विधु गले च गरलम रस्योदसी जिसके अंक में पार्वती विराजमान है, माथे पे गंगा जी बह रही है और भाल में चंद्रमा है। सोहे बाल विधु, लेकिन चंद्रमा कौन सा है? पूर्णिमा का नहीं। कौन सा चंद्रमा है? द्वितीया का चंद्रमा होता है। चंद्र दर्शन कब होता है? पूर्णिमा को होता है या द्वितीया को होता है? चंद्र दर्शन कब होता है? हमारे यहाँ पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन पूर्णिमा का करना चाहिए ना, जो पूर्ण चंद्र है उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम करते। क्यों भाई द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम करते? क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र को डर है, द्वितीया के चंद्रमा को। पूर्णिमा के चंद्रमा को कौन सा डर है? ग्रहण लगने का। देखा आपने बीच में कभी ग्रहण लगा? जो भी ग्रहण आएगा पूनम पे आता। और द्वितीया के चंद्रमा को डर क्यों नहीं है? वही इसमें लिखा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर यमाश्रितो ही। ये शब्द बड़ा रिमार्केबल है। यमाश्रितो, जिसके आश्रित चंद्रमा भी सर्वत्र बंधे। ये द्वितीया का चंद्रमा क्या हो गया? शंकर जी के भाल पर बैठते, पूर्णिमा का नहीं बैठता, पूनम का बैठता तो ग्रहण ना लगता। लेकिन द्वितीया का चंद्रमा सुरक्षित है। कहाँ बैठा? चरणों में नहीं। यही तो अवधर रानी का। द्वितीया का चंद्रमा कहाँ बैठा? भगवान के भाल पर बैठा। माथे पे किसको बैठा था? जो अपना अत्यंत प्रिय होता है उसको बैठा था ना, सिर पे बैठा दिया उसको। तो चेहरे का धर्म है कौन है? बैठो बैठो बैठ जाओ, आ जाओ कोने, आ जाओ जल्दी से। हाँ बैठो बैठो, जिसको जहाँ देखा बापू की कथा में सब एक में बैठे, कोई मतलब नहीं। बैठ जाओ सब। हाँ भैया मंदिर में चले जाओ, चले जाओ मंदिर, चले जाओ चले जाओ, चले जाओ बैठ ये बापू के साथ हम तंजानिया में थे। ऐसी उनकी छोटी सी सकरी, उस समय कोरोना का थोड़ा चल रहा था, तो लोग खांस रहे थे, खांसते समय फिर उस समय थोड़ा डर लगता था। तो एक आदमी ने खड़ा होकर कहा, जिसको खांसी आ रही हो वो बाहर निकल जाए। खांसी तो बाहर नहीं, सब खांसी भर हो, खांसी तो बाहर निकलना पड़ेगा। फिर लोग आते गए ऐसे ऐसे, और फिर आगे सरको पीछे सरको। तो बापू ने एक उदाहरण दिया था, बोले अपनी जो ये रूम है ये पुष्पक विमान की जैसी बनती। पुष्पक विमान कैसा होता था पता है? जैसे जैसे लोग आते थे वैसा वैसा वो बढ़ जाता था। ऐसी अपनी रूम कितने आ रहे, ठीक है। तो आइए संक्षेप में हम कहेंगे, गुरु कैसा है? बोधमयम नित्यम। और चेला कैसे होना चाहिए? चंद्रमा किंतु द्वितीया का। अच्छा, द्वितीया के चंद्रमा का आदर क्यों है? उसका दर्शन क्यों करते? तो तुलसीदास जी बाबा ने यही लिखा है, यमाश्रितो ही वक्रोपि वह आश्रित। एक बार आश्रित बन जाएगा। आश्रित माने जैसे बालक माता के आश्रित,
बालक शरारत करेगा, जाएगा कहाँ? माता की गोद। जो कुछ देखना है तो सरता देखा। लाला चोरी करे, मक्खन की चोरी करे और आकर मैया की गोदी में बैठ जाए। अब जो करना हो माँ यशोदा लड़ते रहो, लेकिन कन्हैया सेफ हो जाए। ऐसे जिसने गुरु को जाना, गुरु को माना। अब जाना माना क्या है? संक्षेप में कहूंगा, ऐसा नहीं कि हमने कान फूक लिए गुरु हो गए। गुरु उसका नाम है कि जिंदगी में प्रेम। गुरु सिर्फ गाइडेंसदार नहीं, गुरु का मतलब है प्रेम। दुनिया में किसी की मत सुनो, लेकिन दुनिया में एक बार किसी की सुनना। एक व्यक्ति जिंदगी में होना चाहिए कि हमको इसकी सुनना है बस, और किसी के दादा की मत सुनो। और आज का आदमी सुनता भी न बाप की सुने, न बड़े भाई की सुने, न घर की सुने, न पड़ोसी की सुने, नहीं इसकी सुने, तो सुनता है किसी की। और जिस गाड़ी को ब्रेक नहीं है, गाड़ी 1 करोड़ की है लेकिन ब्रेक नहीं है, क्यों समझ रहे? गाड़ी बहुत महंगी है, मर्सिडीज, लेकिन ब्रेक नहीं है, तो कैसा करो? उसको रोकना ही पड़ेगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही तुम बहुत अच्छा हो लेकिन ब्रेक ही नहीं लगता। जानवर होता है, जानवर, जानवर को ब्रेक नहीं लगता इसलिए जानवर है। आदमी भी जानवर हो जाए, फिर जानवर को ब्रेक लगाने के लिए उसको लगाते नाक में डोरी डाल के, क्या बोलते उसका? वेसल। आमच्या मराठीत व्यसन म्हणते, नाक में जो लगाते ना ऐसा, मोरका कह दो, नाक अपनी अपनी भाषा का, वो पकड़ लो तो ब्रेक लगता है, पकड़ लो ब्रेक लगता है। ऐसे ही मेरे बाप जिंदगी में ब्रेक, और उसका नाम है गुरु। सोच लो दुनिया में हमको मानना ही नहीं किसी को चलेगा, लेकिन एक बार गुरु महाराज कहते ये गलत है, गलत है, पर गलत, नो आर्गुमेंट। उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, क्यों गलत है, गुरु ने कह दिया गलत। और उसके आगे यदि हम जाना चाहते हैं, फिर गुरु की ऐसी तैसी क्या, हमारे जिंदगी की ऐसी तैसी। मैं बारी बारी जाऊं गुरु जी पुकार, मैं बारी बारी जाऊं गुरु जी बाकी बचाने को काल करम की कोठरी में गुरु कहे सो, मैं बारी बारी जाऊं गुरु जी पुकार। एक बार यमाश्रित हो, वह चंद्रमा वंदनीय हो जाता है कि जो आश्रित हो गया। या ऐसे नहीं कि गुरु महाराज जी आज गुरु प्रणाम कर दिए, नहीं महाराज जी तिलक, महाराज जी भेंट, महाराज जी जय सिया राम, मिलेंगे अगली साल। परिपाटी परंपरा
लेकिन जिंदगी का एक मोड़ हो जाना चाहिए। निज दुख सुख सब बुरे सुख, अपना दुख और सुख, अपनी व्यथा भी सुनाए, अपनी गाथा भी सुनाए। गुरु के और कहीं खुला मत बना, लेकिन गुरु के सामने अपनी पूरा चादर खुद कर बाप जी हम ऐसे। और गुरु ने यदि कह दिया बेटा ये तेरा गलत है, बस कर। और फिर यदि गुरु का देख रहा है हम कुछ भी करें तो धोखा गुरु को नहीं, धोखा हम अपने आप को देते। ऐसे जीने से क्या फायदा? तो ये बड़ी आजादी है और किसी की न मानो, लेकिन गुरु की मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्र सर्वत्र, वक्रो भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है, टेढ़ा चंद्रमा है। टेढ़े है हम चलेगा, काने कुबरे हम चलेगा, लेकिन हम आगे हम जैसे भी है गुरु के यमाश्रितो। एक बार यदि हम गुरु के आश्रित जीना सीख ले, आश्रित का मतलब क्या? अब इनके बिना हमें कोई सुना, ये जो कहे बस वैसा ही हमें करना है। एक बार ये व्यक्ति था तो जिंदगी में आनंद आए। गुरु महाराज जी हमको 3 तरह की जिंदगी पढ़ाते। छोटी सी बात कह देता हूँ, जिन्होंने भी गुरु आश्रित हो गए उन लोगों ने इतनी बात का पालन करना अच्छा। कैसे? एक आहार, दूसरा विहार और तीसरा विचार। आहार में ये तो दिखती बात है, ऐसा तैसा न खाए। आहार में हम ऐसा तैसा न पिए। हम कभी कभी प्रवास में जाते तो कोका कोला पी लेते, राजेश्वरानंद जी पीते थे तो हम भी पी लेते। फिर एक व्यक्ति यहाँ आया, तो कोई फिल्टर की मशीन बेचने वाला, उसने बताया कि देखो ये कोका कोला का पानी, ये फला पानी, ये हमारा पानी। कोका कोला में जो पॉल्यूशन उसने दिखाया, हमने कहा यार कितना कार्बन हम भीतर है। दूसरी बात तो छोड़िए, वो तो जहर ही है। किंतु ऐसी तैसी ड्रिंक भी रेडीमेड का भी हम ना करें तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा हो। ऐसा तैसा न खाए। हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी फैशन है, पाउच गुटखा खाओगे भरते ना, जानबूझ के भर के बोलने में मजा आता है, मजा आता है ऐसा भर। लेकिन जिंदगी मसनरी है भाई, ऐसी कोई नहीं इसमें ऐसी चीज मत भरना जिससे कि उस पर लिखा रहता है नुकसानदायक है, ये मौत है, ये खतरनाक है। आकार ही नहीं लिखा होता। जिंदगी बहुत लौटी। देखो आपका जैसा विचार हो, तो आप कहेंगे भाई काम करना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, फला करना पड़ता, ये आपका अपना अनुभव है। लेकिन जिंदगी मुक्त उठाने के लिए होती है। जिंदगी को हम मेंटेन नहीं करेंगे, दूसरा और कौन करेगा? दूसरा कौन नहीं करेगा? तुम्हारी गाड़ी का मेंटेनेंस तुम्हें रखना, ये चाहे कितनी बड़ा, लेकिन मेंटेनेंस तुम्हें कर। ये बॉडी भी गाड़ी है, इसमें क्या डाले हैं? तो पहली बात आहार, ऐसा तैसा न खाए, ऐसा तैसा न पिए, ये आहार। विहार, जहां जाने से हमारे विचार अच्छे हो। तो विहार कहाँ करें? तो जहाँ 4 लोग बैठे हो, अच्छी बातें हो, इसकी उसकी टीका टिप्पणी हो, थोड़ा रस तो आ जाता है, लेकिन माथे में वही कचरा पट्टी वाली बातें भरते, माथा तो कुछ नहीं सुधरता। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ में कहा है, रामचरितमानस या सत्संग, प्रतिदिन नियम बना है। भगवत गीता का एक अध्याय और रामचरितमानस के 10 दोहे कम से कम इसको हमने पढ़ना चाहिए। और गुरु महाराज जी से मंत्र लिया हो तो कम से कम 11 माला या 5 माला, ये हमारे प्रतिदिन नियम में होना। ये है आहार विहार। आहार में ऐसा तैसा न खाए न पिए,
और बिहार में रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ करें, जितना भी हो, लेकिन उसके बिना भोजन न करें। इतना हम पढ़ ले उसके बाद ही भोजन खाएं। ठीक है ना? बिहार में रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ और 5 कम से कम पाठ जो गुरु महाराज जी ने मंत्र दिया हो उसका करना, उसका बड़ा जिंदगी में लाभ। और ऐसा यदि करे, 2 बातें। और तीसरी बात, एकादशी व्रत। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। डोगरी जी बाप जी कहते थे एकादशी के दिन अन्न में सारे पाप निवास करते हैं। लेकिन आप कहेंगे काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, आप एकादशी के दिन भूखे रहने से मरोगे नहीं, बल्कि आपका रिनिवेशन हो जाएगा शरीर का। एकादशी व्रत सोमवार न तरी थी कोण त्यांची गती होईल नहीं, तुकाराम कहता। एकादशी और सोमवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन एकादशी का व्रत सबने करना चाहिए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? करके देखो 12 महीने, इससे क्या होगा? कहने से बेहतर है करके। आप कहेंगे उसको अगर हमने गाली दी तो क्या होता? क्या होगा? एक आदमी है, उसको अगर हमने गाली दे दिया तो क्या होता? तो क्या करना पड़ेगा? वो देखे ही देखना पड़ेगा कि क्या होता। ऐसे ही ये सब हमने आहार विहार अगर निश्चित कर लिया तो क्या होता है? कम से कम करके देखिए, आपको आनंद आएगा जिंदगी में। और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पूर्ण से प्राप्त होगा। इस तरह गुरु पूर्णम की ये श्रृंखला में जो विचार यहाँ पर किए, अब ये दोहे का जो चिंतन हमने लिया है, समय काफी हो गया, रसोई प्रसाद भी बनानी है, अधिक समय नहीं होना चाहिए, इसलिए दोहे के चिंतन को हम आगे रखते हैं। और यही सत्संग को विराम देकर 2 मिनट हरि नाम चिंतन। हरि राम 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 हरि राम सदसंग